जय दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे विटामिन। विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, वसा में होते हैं ए डी ई के। विटामिन की खोज 1911-12 ईस्वी में की। किसने की? तो फंक ने की थी। नामकरण किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने किया था। कभी कभी पेपर पूछा था विटामिन क्या है, तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, कभी लिखा होगा अकार्बनिक है कि कार्बनिक है, तो विटामिन क्या है? तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं की सामान्य संरचना एवं कार्य को बनाए रखते हैं। चूँकि इन्हें मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको बाहरी स्रोतों से मानव आहार में शामिल किया जाना चाहिए। विटामिन अधिकतर पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें पौधों या जंतु खाद्य पदार्थों के घटकों के रूप में लिया जाता है। वे आवश्यक अमीनो अम्ल एवं वसीय अम्ल की तुलना में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। वे ऊर्जा उत्पादन में सहायता नहीं करते। इनसे ऊर्जा उत्पादन में सहायता नहीं करते। वर्गीकरण, वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। बी सी क्या है तुम्हारे? जल में घुलनशील है या जल में घुलनशील या बी कॉम्प्लेक्स। वसा में क्या है? वसा में ए डी ई के घुलनशील। इनके साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिनोकिनोल। बी और सी के देखो साइंटिफिक नाम क्या है। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड, विटामिन B5 का पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फोलिक अम्ल, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसके बाद विटामिन ए आ जाएगा। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन ए एंजियोरोप्थोल या जीरोप्थैलेमिया या एंटी विटामिन एक संतृप्त अल्कोहल है जिससे कहा जाता है। सोर्स क्या है विटामिन ए? हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा? तो सोर्स देख लो, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ एवं अनाज से प्राप्त होता है। यकृत से प्राप्त होता है विटामिन, दूध से, मक्खन से एवं अंडे की जर्दी से विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन कहाँ मिलता है? तो गाजर मिलता है। विटामिन A2 स्वच्छ जल की मछली के यकृत से प्राप्त होता है। आनुषंगिक आहार भत्ता क्या होता है? 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता होती है। कार्य क्या है? यह सामान्य दृष्टि एवं शरीर के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, यह तंत्रिका तंत्र एवं हड्डियों के विकास को बढ़ाता है। ठीक, यह कोशिका के अनुलेखन एवं ट्रांसलेशन प्रक्रिया को तीव्र करता है। पॉइंट नंबर 8, यह डीएनए या मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? नंबर 1 तो रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। बच्चों में विटामिन A2 की कमी से जीरोप्थैलेमिया, ये इम्पोर्टेंट है। A2 की कमी से जीरोप्थैलेमिया एवं कैराटोमलेसिया होता है जिससे अंधापन हो सकता है। विटामिन ए की कमी से अन्य प्रारंभिक लक्षण है टार्ड है, त्वचा है जिसमें त्वचा शुष्क एवं खुरदरी हो जाती है, विशेष रूप से पार्श्व उपभागों एवं जांघों के किनारों पर। अतिसेवन, ज़्यादा अगर विटामिन ए का सेवन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अति विटामिनता के ए के अंदर स्थितियों में सिर दर्द, मतली होगा, उल्टी होगा, थकान होती है। एनोरेक्सिया, भूख की कमी हो जाती है। एलोपेशिया, बालों का झड़ना। एलोपेशिया, बालों का झड़ना, होठों का फटना, खुली खुजली वाली त्वचा, हड्डियां एवं पुरानी जोड़ों में दर्द की स्थितियों में विटामिन ए का अधिक समय तक सेवन विकसित होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल,
साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सिफिका। रिकेट्स को ठीक करने या रोकने के गुण के कारण विटामिन डी को रिकेट रोधी विटामिन भी कहा जाता है। सोर्स क्या है? सोर्स इंग्लिश क्या बोलेंगे? सोर्स कॉड लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, एग यॉल्क, मिल्क एंड एनिमल लीवर आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन D3 इज मेड photochemically from 7-dehydrocholesterol। विटामिन D3 सूर्य के प्रकाश या यूवी विकिरण की क्रिया द्वारा डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले स्टेरॉल अग्रगामी से प्रकाश रासायनिक रूप में बदलता रहता है। विटामिन D3 के अंतर्गत उत्पादन संभव है जब तक किसी व्यक्ति को नियंत्रित रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तब तक कोई आहार संबंधी आवश्यकता नहीं होती है।